हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ द लैप्लास इक्वेशन। तो इस टाइप के कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते स्टूडेंट, फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ द लैप्लास इक्वेशन, बट लैप्लास इक्वेशन इज दिस इक्वल टू दिस। तो हम लोग देखते हैं स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। देखो, सॉल्यूशन let r equal to mod of x, where x equal to x1 upon xn. Consider the Laplace equation implies that ux equal to br. Consider this is the Laplace equation, satisfy this condition, right? देखते हैं स्टूडेंट, both side partial differentiable with respect to xi implies that del ux upon में del xi equal to del br upon में del xi implies that इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, uxi लिख सकते हैं इक्वल टू। देखो, पहले ये फंक्शन है br का, जो फंक्शन है वो xi के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा स्टूडेंट r जो है एक्स आई के रेस्पेक्ट में। तब की स्थिति में बी डैश आर एंड देन डेल आर अपान में डेल एक्स आई। स्टूडेंट देखो, यहां क्या लिख सकते हैं हम लोग, यू एक्स आई इक्वल टू बी डैश आर। स्टूडेंट आर का वैल्यू पुट कर दो, आर का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो क्या पुट करेंगे, देखो आर इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वन का स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स टू का स्क्वायर प्लस ऑफ अपसोन करके एक्स एन का स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1/2 हम लोग पुट कर सकते हैं यहां पर। तो डेल अपान में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेल एक्स आई हो जाएगा एक्स वन का स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स टू का स्क्वायर प्लस ऑफ अपसोन प्लस एक्स एन का स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1/2। अब देखना ये स्टूडेंट, यू एक्स आई इक्वल टू बी डैश आर, डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर पहले सामने आएगा और ये हो जाएगा एक्स वन का स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स टू का स्क्वायर प्लस ऑफ अपसोन एक्स एन का स्क्वायर रेस्ट टू द पावर 1/2 माइनस ऑफ 1। बट स्टूडेंट एक्स आई टाइम तक डिफरेंशिएट करना है तो ये एक्स एन का जो अगला टर्म है वो क्या आ जाएगा, एक्स आई का स्क्वायर आ जाएगा। तो डेल अपान में डेल एक्स आई और एक्स आई का क्या मिल जाएगा, स्क्वायर मिल जाएगा। एम्प्लाइज दैट यू एक्स आई इक्वल टू बी डैश आर एंड देन 1/2। स्टूडेंट देखो, एक्स वन का स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स टू का स्क्वायर प्लस अपसोन प्लस ऑफ एक्स एन का स्क्वायर रेस्ट टू द पावर क्या हो जाएगा, -1/2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2xi हो जाएगा, राइट। एम्प्लाइज दैट यू एक्स आई इक्वल टू बी डैश आर एंड देन इसको सामने ले आते हैं स्टूडेंट तो 2 में मिल जाएगा 2 और इसका वैल्यू पुट कर देता हूं तो मेरा हो जाएगा r का स्क्वायर रेस्ट टू द पावर -1/2 हो जाएगा एंड देन एक्स आई हो गया। स्टूडेंट ये दोनों कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बचा क्या हम लोग के पास, यू एक्स आई इक्वल टू बी डैश आर एंड देन मिल जाएगा r का इनवर्स और एक्स आई। इसको लिखे स्टूडेंट तो यू एक्स आई इक्वल टू हो जाएगा बी डैश आर और एक्स आई अपान में क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। इस इक्वेशन को क्या करते थे स्टूडेंट, हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। इसको मैं इरेज कर देता हूं। यहां देखते हैं अगेन बोथ साइड पार्शियल डिफरेंशिएबल विद रेस्पेक्ट टू एक्स आई के रेस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखो स्टूडेंट क्या मिलेगा, ये लिख सकते हैं हम लोग डेल अपान में डेल एक्स आई, राइट, एंड देन यू एक्स आई इक्वल टू डेल अपान में डेल एक्स आई और ये फंक्शन है भी डैश आर एंड देन मिला स्टूडेंट एक्स आई अपान में आर। ये इस टाइप का फंक्शन मिला हुआ है। अब देखो स्टूडेंट, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है तो इसको पहले सॉल्यूशन करेंगे तो यू एक्स आई एंड देन एक्स आई इक्वल टू ये क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, ये फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा हम लोग के पास सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एक्स आई अपान में आर, इसका डिफरेंशिएबल हो जाएगा डेल बी डैश आर अपान में क्या हो जाएगा, डेल एक्स आई प्लस ऑफ बी डैश आर और इसको देखो स्टूडेंट डेल अपान में डेल एक्स आई और ये जो बन रहा है एक्स आई अपान में आर, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यू एक्स आई इक्वल टू एक्स आई अपान में आर। इसको देखो स्टूडेंट तो बी डबल डैश और अगेन क्या हो जाएगा डेल आर अपान
अपान में डेल एक्स आई हो जाएगा, प्लस अब बी डैश आर, इसको देखो स्टूडेंट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में, तो ये मिल जाएगा स्टूडेंट मेरा अंदर जाएगा जैसे ये, तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के क्या हो जाएगा हम लोग के पास डिफरेंशिएबल, राइट, माइनस ऑफ हो जाता है एक्स आई एंड देन हो जाता है डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएबल, तो दिस इज द दिस, राइट, अपान में क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक। अब देखो स्टूडेंट यहां से यू एक्स आई और एक्स आई इक्वल टू एक्स आई अपान में आर बी डबल डैश आर। अब देखो स्टूडेंट इसका वैल्यू चाहिए, यहाँ पर डेल आर अपान में डेल एक्स आई का वैल्यू चाहिए, तो देखो स्टूडेंट यहां से कैसे निकालेंगे, तो आर इक्वल टू अभी देखे यहाँ पर स्टूडेंट एक्स वन का स्क्वायर प्लस अब एक्स टू का स्क्वायर प्लस अब सोन एक्स एन का स्क्वायर रेस्ट टू द पावर वन अपान टू। अब इसको डेल आर अपान में डेल एक्स आई टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, वन अपान टू आएगा, एक्स वन का स्क्वायर प्लस अपसोन एक्स एन का स्क्वायर और वन अपान टू माइनस अप वन और अगेन डेल अपान में डेल एक्स आई और एक्स आई का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो डेल आर अपान में क्या हो जाएगा डेल एक्स आई इक्वल टू वन अपान टू, इसको लिख सकते हैं हम लोग आर का स्क्वायर रेस्ट टू दी पावर ये हो जाएगा माइनस वन अपान टू और ये स्टूडेंट टू एक्स आई हो जाएगा और एम्प्लाइज दैट डेल आर अपान में डेल एक्स आई इक्वल टू ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो आर इनवर्स हो जाएगा एंड देन एक्स आई, इसको लिखे स्टूडेंट डेल आर अपान में डेल एक्स आई इक्वल टू एक्स आई अपान में आर हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है डेल आर अपान में डेल एक्स आई के स्थान पर एक्स आई अपान आर पुट कर सकते हैं। पुट करेंगे स्टूडेंट तो देखो सबसे पहले इसके स्थान पर हम लोग पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा एक्स आई अपान में आर प्लस अप हो जाएगा बी डैश आर, राइट। ये देखो स्टूडेंट ये तो वन हो जाएगा हम लोग के पास आर इंटू वन माइनस अब एक्स आई इंटू एक्स आई अपान में क्या हो जाएगा आर और इसके अपान में हो जाएगा आर का स्क्वायर, एम्प्लाइज दैट यू एक्स आई, राइट। ये हो जाएगा स्टूडेंट इक्वल टू एक्स आई का स्क्वायर अपान में आर का स्क्वायर, बी डबल डैश ये हो जाएगा आर प्लस आप बी सिंगल डैश आर और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, देखो यहां से आर का स्क्वायर माइनस अब एक्स आई का स्क्वायर अपान में आर का क्यूब ये हो जाएगा, ठीक। एम्प्लाइज दैट यू एक्स आई इक्वल टू एक्स आई का स्क्वायर अपान में आर का स्क्वायर बी डबल डैश आर प्लस आप बी सिंगल डैश आर और इसको सॉल्यूशन करें तो आर स्क्वायर अपान में आर क्यूब माइनस अब एक्स आई का स्क्वायर अपान में आर क्यूब, राइट। ये आपस में कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट, तो यहां मिल जाएगा यू एक्स आई इक्वल टू एक्स आई का स्क्वायर अपान में आर का स्क्वायर बी डबल डैश आर और प्लस आप बी सिंगल डैश आर और ये मिल जाएगा स्टूडेंट वन अपान आर माइनस आप एक्स आई स्क्वायर अपान में आर का क्यूब, ये हो गया। अब स्टूडेंट ये देखना है पुट एक्स आई अप, राइट, आई इक्वल टू 1 2 3 4, राइट। ऑप्शन कहां तक एन तक वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, राइट। तो एन तक वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट तो क्या मिलेगा हमें, देखो यहां लिख देता हूं मैं, राइट। एन तक वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो इस जगह पर मैं लिखूं स्टूडेंट, तो फर्स्ट टाइम में पुट करूंगा तो यू क्या हो जाएगा x1 इक्वल टू यहां से आ जाएगा x1 का स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा आर का स्क्वायर और ये हो जाएगा बी डबल डैश आर हो जाएगा स्टूडेंट और यहां से हो जाएगा प्लस बी सिंगल डैश आर हो जाएगा और ये मिल जाएगा वन अपान आर माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर अपान आर का क्यूब, ये इक्वेशन नंबर मिल गया वन। अगेन स्टूडेंट यहां से हम लोग लिख सकते हैं एम्प्लाइज दैट यू x2 इक्वल टू x2 का स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर बी डबल डैश आर और प्लस ऑफ बी सिंगल डैश आर और एंड देन वन अपान आर माइनस ऑफ x2 का स्क्वायर अपान में आर क्यूब, राइट। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2 हो गया। इसी तरीका से हम लोग क्या लिख सकते हैं सेम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट आई इक्वल टू एन, ये पुट कर देते हैं तब कई स्थिति में हो जाएगा यू एक्स एन इक्वल टू एक्स एन का स्क्वायर अपान में आर का स्क्वायर बी डबल डैश आर प्लस ऑफ बी सिंगल डैश आर एंड देन वन अपान आर माइनस ऑफ एक्स एन का स्क्वायर अपान में आर का क्यूब, ये इक्वेशन नंबर क्या मिल जाएगा एन हो जाएगा। सभी इक्वेशन को आपस में क्या कर देते हैं स्टूडेंट जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं एडिंग टू
इक्वेशन 1 2 एंड देन एन, ये सबको क्या कर देते हैं स्टूडेंट, ऐड कर देते हैं। अब देखो स्टूडेंट, ऊपर को मैं इरेज कर देता हूं, ऊपर की जरूरत नहीं है, बाकी इन इक्वेशन को मैं ऊपर में ऐड करता हूं, ठीक है। तो देखते हैं स्टूडेंट ये कैसे ऐड करते हैं, देखो सिंपल वे से इजी समझ में आएगा आप लोग का। इधर की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। ये हो गया स्टूडेंट, ये हो गया राइट। इधर का हमारा जरूरत नहीं है, इन इक्वेशन का बस जरूरत है ये, ठीक है स्टूडेंट, ऐसा। ये हो गया, इन इक्वेशन को आपस में क्या कर देता हूं, जोड़ देते हैं। ये हो गया, सभी को जोड़ेंगे स्टूडेंट तो क्या मिलेगा, देखो यहां से एम्प्लाइज दैट u x1 प्लस u x2 प्लस अब सोन प्लस अब u xn इक्वल टू x1 का स्क्वायर अपान में r का स्क्वायर, v डबल डैश r हो जाएगा प्लस अब v सिंगल डैश r हो गया, ब्रैकेट में 1 अपान r क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, माइनस x1 का स्क्वायर अपान में r का क्यूब प्लस अगेन सेकेंड वाला टर्म में देखो, तो सेकेंड वाला टर्म में क्या मिल जाएगा, x2 का स्क्वायर अपान में r का स्क्वायर, v डबल डैश r प्लस अब v सिंगल डैश r, और ये मिल जाएगा 1 अपान r माइनस ऑफ हो जाएगा x2 का स्क्वायर अपान में r का क्यूब राइट, प्लस ऑप्शन प्लस करके मैं लिखूंगा स्टूडेंट, लास्ट टर्म को लिखूंगा तो xn का स्क्वायर अपान में r का स्क्वायर, v डबल डैश r प्लस अब v सिंगल डैश r, और यहां से जो वैल्यू मिलेगा स्टूडेंट वो मिलेगा 1 अपान r माइनस आप मिल जाएगा xn का स्क्वायर अपान में r क्यूब राइट, ये स्टेप का वैल्यू मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ये वाला टर्म है उसको डेल u लिख सकते हैं राइट, और इसमें से देखो स्टूडेंट ये वाला टर्म फर्स्ट टर्म को उठा लेते हैं ये इतना में, और इसमें कॉमन क्या है, v डबल डैश r कॉमन है, तो यहां से v डबल डैश r कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास बचता क्या है, ये देखो आर स्क्वायर नीचे में है डिनोमिनेटर में, तो मैं आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेता हूं, ठीक है स्टूडेंट। तो बचा क्या मेरे पास, x1 का स्क्वायर प्लस अब x2 का स्क्वायर प्लस अब सोन xn का स्क्वायर, यही बचा। इसमें से देख लो आप लोग कॉमन निकाल देते हैं, ये डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर को भी कॉमन निकाल दिया मैं राइट, और न्यूमरेटर में हम लोग का ये वाला कॉमन निकल गया, v डबल डैश r निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस v सिंगल डैश r। इसके बारे में सोचते हैं स्टूडेंट, तो देखो ये फर्स्ट टर्म वाले को पहले ले लेता हूं मैं, फर्स्ट टर्म, इसका भी फर्स्ट टर्म और इसका भी फर्स्ट टर्म, तो 1 अपान r प्लस अब 1 अपान r प्लस अब 1 अपान r, ऑप्शन यहां तक चलते जा रहा है राइट स्टूडेंट। ये ब्रैकेट बना दिया और माइनस कॉमन निकाल करके मैं ये ब्रैकेट बना देता हूं, तो x1 का स्क्वायर राइट अपान में r क्यूब प्लस अब हो जाएगा हम लोग के पास x2 का स्क्वायर अपान r क्यूब प्लस ऑप्शन xn का स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा प्लस करके यहां से r क्यूब हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, और इस टाइप से ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। देखते हैं सभी का डिनोमिनेटर सेम है तो ये भी कॉमन निकाल सकते हैं, एम्प्लाइज दैट डेल u इक्वल टू क्या हो जाएगा, v डबल डैश r अपान में r का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, r का स्क्वायर, ये प्लस अब क्या हो जाएगा v डैश r, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट, दिस इज द n अपान r हो जाएगा, और इसके बारे में देखो स्टूडेंट क्या हो जाएगी, ये माइनस ऑफ हो जाएगा आर स्क्वायर अपान में आर का क्यूब, ये ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। डेनोमिनेटर सेम है इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस 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 xn का स्क्वायर, और इतने के बराबर हम क्या जानते हैं स्टूडेंट, r का स्क्वायर। तो ये हो गया, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, और इसके स्थान पर मैं जीरो पुट कर सकता हूं, तो v डबल डैश r राइट, ये दोनों कैंसिल हो गया, प्लस अब क्या हो जाएगा v डैश r, और इसको मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट, क्या लिख सकता हूं, देखो n अपान में r माइनस अब 1 अपान में r, ये एम्प्लाइज दैट 0 इक्वल टू v डबल डैश r
और प्लस बी सिंगल डैश आर एंड देन इसको मैं चाहूं तो n माइनस वन और अपान में क्या लिख सकता हूं स्टूडेंट, आर लिख सकता हूं, ठीक है। बट बी डबल डैश नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता, नहीं तो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। इस कंडीशन में क्या करूंगा मैं स्टूडेंट, बी डबल डैश प्लस ऑफ बी सिंगल डैश एंड देन हो जाएगा n माइनस ऑफ वन अपान में r इक्वल टू जीरो पुट करूंगा, इसको ट्रांसफर कर दूंगा तो बी डबल डैश इक्वल टू माइनस ऑफ हो जाएगा स्टूडेंट n माइनस वन अपान में r और b क्या हो जाएगा हम लोग के पास सिंगल डैश, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो b डबल डैश अपान में b सिंगल डैश इक्वल टू माइनस ऑफ n माइनस वन अपान में क्या मिल जाएगा, r मिल जाएगा। इसको अब इसका जरूरत नहीं स्टूडेंट, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, राइट। इसको क्या कर देता हूँ मैं, इरेज कर देता हूँ, देन उसको सॉल्यूशन करता है स्टूडेंट, तो क्या मिलता है देखते हैं। ये हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, इसको सॉल्यूशन करोगे, बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन बी डबल डैश अपान में बी सिंगल डैश इक्वल टू, ये देखो स्टूडेंट माइनस n माइनस वन को कॉमन ले लेता हूं तो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन आर मतलब डी आर एम्प्लाइज दैट, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लॉग ऑफ बी डैश हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस n माइनस वन, ये आ गया और ये हो जाता है लॉग ऑफ आर प्लस अब क्या हो जाता है लॉग ऑफ ए, एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, राइट। एम्प्लाइज दैट देखो स्टूडेंट लॉग ऑफ बी डैश इक्वल टू, ये सामने चला जाएगा, लॉग का जो रूल है तो आर रेस्ट टू द पावर माइनस एन माइनस वन हो जाएगा प्लस अब हो जाएगा लॉग ए हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट यहां से हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास लॉग ऑफ बी डैश इक्वल टू, लॉग को कॉमन ले लेते हैं तब की स्थिति में मिलेगा स्टूडेंट यहां से आर रेस्ट टू द पावर माइनस एन माइनस वन और इंटू ए मिल जाएगा, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैंसिल आउट, तो बी डैश इक्वल टू हो जाएगा ए अपान में आर रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन, ये कंडीशन आ गया स्टूडेंट, राइट। अब ये टू टाइप का कंडीशन फुलफिल करेगा। देखो सबसे पहले कंडीशन क्या हो जाएगा, हमें भी आर का वैल्यू चाहिए, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा भी आर, इसका वैल्यू चाहिए तो इसका वैल्यू पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्यों इंटीग्रेट करेंगे तभी भी आएगा, अभी क्या है ये डिफरेंशिएट है, जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा हम लोग के पास इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब की स्थिति में देखो ये एक कंडीशन आएगा, यहां पर समझो, राइट। यहां क्या हो जाएगा स्टूडेंट, भी डैश इक्वल टू ए अपान में आर रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन, यदि स्टूडेंट एन इक्वल टू मैं टू पुट कर दूं तो देखो यहां पर बी डैश इक्वल टू ए अपान में आर रेस्ट टू द पावर टू माइनस वन एम्प्लाइज दैट बी डैश इक्वल टू ए अपान में हो जाएगा आर, राइट। ये हो गया स्टूडेंट, मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूं तो बी डैश इक्वल टू इंटीग्रेशन ए कॉमन लिख लेगा, ठीक है, तो वन अपान आर और ये यहाँ क्या हो जाएगा डी आर, तब की स्थिति में बी हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा ए और लॉग क्या हो जाएगा आर और प्लस अब क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, बी मिल जाएगा, ठीक है, एक कांस्टेंट। कब की स्थिति में, जब n इक्वल टू टू, तो यहां लिख सकता है स्टूडेंट ए, देखो यहां पर बी है ना तो बी आ रहा है तो ए और लॉग हो जाएगा हम लोग के पास आर प्लस बी और n इक्वल टू टू की स्थिति में, ठीक है स्टूडेंट। अब यदि मान ली जाए स्टूडेंट अगेन मैं क्या करता हूं, बी डैश इक्वल टू यदि चाहिए मुझे तो ए अपान में आर रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन, तो ये वाला कंडीशन कब आएगा, ये वाला कंडीशन उस कंडीशन पे आएगा स्टूडेंट, देखो आप लिख सकते हैं कि बी इक्वल टू सीधा बी इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं ए अपान में आर रेस्ट टू द पावर एन माइनस टू, इस कंडीशन को सॉल्यूशन करोगे तो आएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात मैं लिख दूंगा यहाँ पर स्टूडेंट ए अपान में आर रेस्ट टू द पावर एन माइनस टू, कब के कंडीशन में, एन ग्रेटर देन इक्वल थ्री के कंडीशन में, ठीक है स्टूडेंट। देख सकते हैं आप लोग, देखो यहां से इसको सॉल्यूशन करोगे तो क्या मिल जाएगा, बी डैश इक्वल टू ए और यहां पर मैं थ्री पुट कर दूंगा, थ्री माइनस वन करूंगा तो ये हो जाएगा बी डैश इक्वल टू हो जाएगा ए अपान में आर का स्क्वायर, इसको क्या कर देंगे स्टूडेंट, बी डैश इक्वल टू ए और यहां से इंटीग्रेट कर देते हैं तो आर रेस्ट टू द पावर माइनस टू और ये हो जाएगा डी आर, तो ये इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो आपको ये कंडीशन लिखना है, ये सारे चीज को नहीं लिखना है स्टूडेंट, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं, यहां तक आपको लिखना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।